आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लॉन्च करेंगे डिजिटल रुपए पर आधारित देश की पहली राशन प्रणाली। महाशिवरात्रि पर महाकाल में आस्था का सैलाब, रात भर खुले रहेंगे पट। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 33वीं किस्त, बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर। और कोलंबो में आज भारत पाक के बीच महामुकाबला, शाम 7 बजे होगी टक्कर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली डिजिटल रुपए पर आधारित राशन व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। इस नई व्यवस्था का मकसद राशन वितरण को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना और गड़बड़ियों को खत्म करना है। इसके साथ ही अनाज एटीएम और खास पोषण अभियान भी शुरू किया जाएगा। आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मध्य रात्रि 2:30 बजे से मंदिर के पट खोले गए। परंपरा के अनुसार महाकाल को दिन भर जल अर्पित किया जाएगा। 4 पहर की पूजा के चलते मंदिर रात भर खुला रहेगा। 16 फरवरी की रात शयन आरती के बाद करीब 10:45 पर मंदिर के पट बंद होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल खंडवा के पंधाना में लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी की। उन्होंने करीब 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि बहनें प्रदेश की शक्ति हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। खंडवा के पास खरगोन में टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। अपनी लाडली बहनों के लिए 1 करोड़ 27 लाख बहनों को ये राशि मिल रही है, 1850 करोड़ की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बुरहानपुर में मिनी एयरपोर्ट बनाने की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे जिले के उद्योग, व्यापार और कृषि क्षेत्र को नई उड़ान मिलेगी। बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम में कल मुख्यमंत्री ने 696 करोड़ 37 लाख रुपए के 80 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर राष्ट्रहित की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश आर्थिक विकास के अहम दौर से गुजर रहा है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। भारत ने अब तक 9 FTA किए हैं, जो 38 विकसित देशों के बाजार भारत के लिए खोलते हैं। आज हमारा टेक्सटाइल निर्यात करीब 4 लाख करोड़ रुपए का है और आगे बढ़कर 45 लाख करोड़ का विशाल बाजार हमारे लिए दरवाजे खोल रहा है। इससे कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे उद्योग कितने आगे बढ़ेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्य सरकार 18 फरवरी को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का पहला पेपरलेस बजट पेश करेगी। इस बार पारंपरिक सूटकेस और मोटी बजट पुस्तिकाओं की जगह टैबलेट और डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग किया जाएगा। सिर्फ वित्त मंत्री का भाषण और एक संक्षिप्त बजट हैंडआउट ही मुद्रित रूप में उपलब्ध होगा। सरकार ने साल 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, इसलिए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में भाजपा फॉर विकसित केरलम कार्यक्रम के तहत केरल से आए निकाय जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केरल निकाय चुनाव में भाजपा और NDA की सफलता जनता के भरोसे का मजबूत संकेत है। केरल से आए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर उनसे मुलाकात भी की।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा है कि अब रेलवे के जनरल कोच की सफाई भी फर्स्ट क्लास की तरह की जाएगी। इस पहल के तहत 6 महीने के भीतर लंबी दूरी की 80 ट्रेनों को चिन्हित किया जाएगा। इन ट्रेनों में हर 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर सफाई के लिए अलग से कर्मचारी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि कंबल और चादर के वितरण, पैकिंग और धुलाई का काम अब एक ही एजेंसी करेगी। जो ट्रेन्स हमारी चलती है लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली, उनका प्रॉपर एंड टू एंड क्लीनिंग हो सके। अभी जो रिजर्व्ड कोचेज हैं केवल उन्हीं की क्लीनिंग होती है। जनरल कोचेज की क्लीनिंग इस रिफॉर्म में इंक्लूड हुई। ट्रेन के ओरिजिन से लेके ट्रेन के डेस्टिनेशन तक कंटिन्यूसली ट्रेन की क्लीनिंग हो, टॉयलेट, गार्बेज बिन, कैबिन के अंदर की सफाई, पानी की अवेलेबिलिटी, ओवरऑल जो कस्टमर्स पैसेंजर्स के लिए ट्रैवल करने के टाइम का जो एनवायरनमेंट है उसको पूरी तरह से एक बेटर एनवायरनमेंट मिले, उस थॉट प्रोसेस के साथ ये रिफॉर्म बनाया गया है। राज्य की पुलिस ने पिछले 3 दिनों में कार्रवाई करते हुए चोरी, लूट और डकैती के मामलों में 79 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति बरामद की है। पुलिस ने विदिशा में ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती के मामले में एक आरोपी को जंगल से पकड़कर करीब 15 लाख रुपए की चांदी बरामद की। वहीं अलीराजपुर, मुरैना, सतना और दतिया में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने, नकदी और अन्य सामान जब्त किए। राज्य के मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री नारायण सिंह पवार ने कल राजगढ़ जिले की 5 ग्राम पंचायतों को करीब 1 करोड़ 76 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इन गांवों में सीसी रोड, पेवर्स, सामुदायिक भवन और अन्य निर्माण कार्य कराए जाएंगे। प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कल कोटमा में पालिका बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर खास जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कल भोपाल स्थित लोक भवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। उज्जैन में इंदौर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान पर आज से 4 पहिया वाहनों का बड़ा मेला शुरू हो रहा है, जो 18 मार्च तक चलेगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से रोड टैक्स में 50% तक की छूट दी जाएगी। मेले में 139 कार और 36 दोपहिया शोरूम लगाए गए हैं। इसके साथ ही 7 बैंकों के लोन काउंटर भी मौके पर मिलेंगे। खजुराहो में 20 से 26 फरवरी तक चल रहे 52वें खजुराहो डांस फेस्टिवल के दौरान स्काई डाइविंग फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत पर्यटक 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर खजुराहो के ऐतिहासिक स्थलों का रोमांचक नजारा देख सकेंगे। इस एडवेंचर गतिविधि के लिए करीब 30,000 रुपए का शुल्क रखा गया है, जो कि दतला हिल्स पर आयोजित की जाएगी। सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। पुरुष T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा। वहीं भारतीय महिला टीम आज सिडनी में 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। मैच दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी। अब रुक करते हैं मौसम का। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। भोपाल मौसम केंद्र ने 18 और 19 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इससे पहले दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक के बढ़ोतरी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आगरमालवा जिले के विभिन्न शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना व अनुष्ठान का दौर ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गया है। वहीं गुना के केदारनाथ और मालपुर गुफा में भक्तों की भारी भीड़ रहेगी। इंदौर जिले के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना सुबह से ही जारी है। इसके साथ ही देवगुराड़िया में प्राचीन शिव मंदिर में आज से 3 दिवसीय भव्य मेले की शुरुआत होगी। MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने रतलाम इन्वेस्टमेंट जोन की समीक्षा करते हुए जानकारी दी कि 4 नई यूनिटों को करीब 150 हेक्टेयर जमीन दे दी गई है, जिससे उद्योग और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। धार में 3 दिन तक चला कृषि मेले का कल समापन हो गया। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल इंदौर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। सेवा गुणवत्ता सर्वे में इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एयरपोर्ट्स में तीसरा स्थान मिला है। और पन्ना में आयुष विभाग ने NMDC के गहरा स्थित वृद्धाश्रम में शिविर लगाकर बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।